So good morning guys, welcome to another vlog. I hope you guys are doing well. So अभी आप जैसा देख पा रहे हो मैं पूरा गियर्ड हूँ एंड अभी हम निकले हैं नेपाल राइड के लिए। टाइम हो रहा है 7:30 7:30 अर्ली मॉर्निंग निकले हम लोग यहाँ पे एंड हमारे साथ 3 और बाइक है जो कि मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा कि कौन सी बाइक हमारे साथ जा रही है। तो बने रहो ब्लॉग में गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है आज का, बहुत मज़ा आने वाला है। मिलते हैं आपसे आके गाइस। तो अभी आगे हैं हम गाइस आपका मेडिकल मोड़ या फिर कवाखाली मोड़ भी बोल सकते हैं आप इसको। एंड सुबह आने का गाइस यही फ़ायदा है कि आपको ट्रैफिक नहीं मिलता है, जैम नहीं मिलता है आपको। सबसे बड़ा यहाँ पे एडवांटेज हुआ मेरे साथ आज। बेसिकली नौका घाट हो गया, फुलबाड़ी हो गया, 3 बत्ती हो गया, इन सब जगह पे आपको हमेशा जो है एवरी टाइम आपको वहाँ पे जैम मिलेगा। जस्ट बिकॉज अभी 8 भी नहीं बजे है तो इट्स करेंटली लाइक देयर आर नो पुलिसमैन इन दैट एरिया, जिसके वजह से ये एडवांटेज हमें मिला कि हम सिलीगुड़ी बहुत जल्दी निकल जा रहे हैं यहाँ से। हमने बाईपास रूट लिया है बिकॉज हमें जाना उस तरफ भी, बागडोगरा की तरफ भी जाना है, तो अंदर से जाके कोई फ़ायदा है नहीं, इसलिए हमने ये रूट ले लिया। बाकी आपको आगे दिखाते हैं गाइस, मिलते हैं आपसे आगे। हम शिव मंदिर एंड यहाँ से पानी टैंकी ज़्यादा दूर नहीं है। एज़ पर माई नॉलेज 10 to 15 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो 10 to 15 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। तो मिलते हैं आपसे आगे गाइस, आप देखते जाओ। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, काफ़ी मतलब एक फ़नी चीज़ हुई है आज मेरे साथ। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश हूँ, एकदम राइड के लिए एकदम जागा हुआ हूँ, राइट। मैं अगर आपको बताऊँ, आई हैव स्लेप्ट ओनली 30 मिनट्स द एंटायर नाइट। अब पता नहीं वो आउट ऑफ एक्साइटमेंट था या आउट ऑफ लाइक स्लीप नहीं आ रहा था, आई डोंट नो, नींद नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या हुआ, बट मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। बहुत कोशिश किया मैंने सोने का, बहुत कोशिश किया, बट आई कुडंट स्लीप। और बहुत लोग मुझे बोलेंगे भी कि इस सिचुएशन में, इस हालत में आपको राइड में नहीं जाना चाहिए था, पोस्टपोन कर देना चाहिए था या तो कैंसिल कर देना चाहिए था। बट ट्रस्ट मी गाइस, आई हैव डन दिस बिफोर। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम है, 3 to 4 टाइम्स हो चुका है। हाँ आई नो कि रिस्की है काफ़ी ज़्यादा, बट वो एक्साइटमेंट भी है कि देखो जाना तो है आज राइड में मेरे को, तो इसलिए निकल आया। तो विल ट्राई कि देखो कुछ ऐसा हो ना, एंड आराम से चलाएंगे, आराम से जाएंगे। काफ़ी टाइम है अपने पास गाइस, अभी जस्ट 8 ही बजा है। अगर हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे तो नेपाल हम लोग 11 साढ़े 11 तक, जब जहाँ पे हमारा स्पॉट है 11 साढ़े 11 तक हम लोग घुस जाएंगे। तो मिलते हैं आगे गाइस। तो गाइस ये हम आ गए इंडिया नेपाल बॉर्डर पे। इसको पानी टैंकी मोड़ भी बोला जाता है। अब यहाँ से हमें लगना पड़ेगा लाइन में, और अब लाइन देखो कितना लंबा है नेपाल में जाने का। तो अभी सोच रहे हैं क्या करेंगे, लेट्स सी। हमें लेना है ये वाला रूट, ये बाइक के लिए ये रूट है। बाइक के लिए ये रूट है। और अभी हमें दिखाना है अपना आधार कार्ड। आधार कार्ड एंड आई थिंक टॉप बॉक्स वगैरह चेक करेंगे यहाँ पे। कुणाल भाई, आधार या वोटर? हाँ
आधार बोल दो तो দুটাই চলে অ্যাকচুয়ালি। अंदर है, थोड़ा आगे करना पड़ेगा बोलो। ये अभी हम नेपाल एंटर कर रहे हैं। ये जो ब्रिज है यही कनेक्ट करती है नेपाल और इंडिया को। एंड इस रिवर का नाम एज फार एज आई नो मेची रिवर कहते हैं इसको। अभी मैंने ग्लव्स वगैरह नहीं पहना है, हेलमेट भी मैंने नहीं पहना है ठीक से, जस्ट पहन के आ गया हूँ बिकॉज आगे भी हमें बंसार वगैरह के लिए रुकना पड़ेगा। एक्चुअली आजकल तो आपको पता ही है बंसार जो है वो ऑनलाइन आप रजिस्टर कर सकते हो, बस वहाँ पे जाके आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि हम एक दिन के लिए जा रहे हैं तो 200 NPR यानी अराउंड 125 रुपीज़ के अराउंड आपको INR जो है वो पे करना पड़ेगा। प्रोसेस बहुत सिंपल है। मैं आपको जो वेबसाइट का नाम है जिससे आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं उसका लिंक भी डाल दूंगा, प्लस आपको अभी आपके स्क्रीन में दिख भी रहा होगा वो वेबसाइट। और यहाँ पे भी टोटो वालों का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है लाइक देख पा रहे हो भीड़ है यहाँ पे काफ़ी भी। एंड ये कुछ टोटोस देखो आप यहाँ पे, कुछ टोटोस यहाँ पे इंडिया के हैं, कुछ टोटोस आपके यहाँ पे नेपाल के हैं। तो ये हम एंटर हो गए हैं नेपाल। वेलकम टू नेपाल गाइस। अभी यहाँ पे एक और चेंज होने वाला है, एक और हमारा होने वाला है। कैमरा बंद कर लेते हैं। थैंक यू। वेलकम टू नेपाल गाइस। बस बेस्ट विशेस रखो गाइस कि अभी से 1 महीने बाद हम वापस यहाँ पे आए फॉर द बिग राइड। आज तो शॉर्ट कर रहे हैं बट इसके बाद ज़रूर से ज़रूर अगर भगवान ने चाहा तो ये बिग राइड ज़रूर होगा हमारा। ये आपका नेपाल का बंसार ऑफिस है। यहाँ पे जाके आपको आपका जो है बंसार लेना पड़ता है। हम ऑफिशियली अभी नेपाल के अंदर हैं। आगे मिलते हैं गाइस। ये बंसार का ये प्रोसेस कंप्लीट करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। बंसार का काम हो गया, अभी हम जाएंगे रोड टैक्स बनाने के लिए। अभी एक जने तो हमें यहाँ पे बोला है कि रोड टैक्स उतना नेसेसरी नहीं है, पर हम फिर भी रिस्क नहीं लेंगे, बनवा लेंगे। थैंक यू। हाँ नेपाली के को हिंदी? हाँ भन्नु भन्नु। नेपाली बुझ्नुहुन्छ? शाम को वापस आओगे ना तो यहाँ पर आके एडिट कराना पड़ता है। अच्छा। नहीं तो फिर आओगे तो उसका फाइन लगेगा। हाँ फाइन लगेगा। चलो यहाँ पे एक फाइनल चेक इन्होंने किया। एंड ये अब हम नेपाल के हाईवे में हैं। यहाँ पे आके मतलब आप देखो वेदर पूरा चेंज हो गया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे वापस चेक हो रहा है तीसरी बार। तो वो बेसिकली जो है काफ़ी बार चेक कर रहे हैं यहाँ पे नेपाल पुलिस। इस चीज़ में काफ़ी अच्छा है ये। थैंक यू। तो हमारा चेक नहीं किया इन्होंने जस्ट बिकॉज अभी जो है अभी हमने बनवा ही लिया। तो सामने दोस्त जो है कुणाल
उसने बोल दिया कि हाँ बनवा लिया, तो चेक नहीं किया हमारा। यहाँ देख पा रहे हैं आप दमक 49। हाँ हाँ, वो मैप लगाएगा, उसको बोलो ना। अभी सीधा ही जाना है, सीधा ही जाना है। चलिए गाइस, आपसे आगे मिलते हैं। नेपाल आओगे और ऑफ रोडिंग नहीं करोगे, ऐसा हो सकता है। कंस्ट्रक्शन इधर हो रही है, आई थिंक ये 4 लेन बनेगी, मोस्ट प्रॉबल चांसेस है। लेकिन अभी हम ऑफ रोडिंग ही कर रहे हैं एवरी व्हीकल ऑन। रोड टैक्स के लिए हमें काफ़ी इशू हो रहा है। रोड टैक्स बनाने के लिए कहाँ बनाए? अच्छा, वहाँ पे बनवाना है रोड टैक्स हमें। चलो देखते हैं कितना कैसे बनाना है, आगे मिलते हैं गाइस। रोड टैक्स बना के आपको दिखाते हैं। रोड टैक्स का काम डन गाइस। अच्छा, जो नए आते हैं अगर काकरविटा फर्स्ट टाइम, तो ये है रोड टैक्स का ऑफिस। वो पीछे काकरविटा से आके यहाँ पे आपको बनाना है, देख लो। अब चलते हैं, अब कहीं रुकना नहीं है हमें। एक बार में कहीं रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ काफ़ी टाइम निकल गया एंड रास्ता भी खतरनाक ऑफ रोड है। आई थिंक मुझे फ्यूल अप भी करना पड़ेगा। 180 किलोमीटर्स में दिखा रहा रेंज, मतलब मैं 100 किलोमीटर्स का रेंज पकड़ रख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द रोड्स। 74 किलोमीटर हम लोग चला लिए हैं एंड अराउंड 32 का मेरे को माइलेज मिल रहा है। रियलिस्टिकली अगर देखें तो 30 का ही पकड़ते हैं, विच इज़ नॉट बैड। लेकिन यहाँ पे अभी कम जाएगा बिकॉज अभी रास्ते में ऐसे पैचेस आएंगे तो हमें बहुत जगह पे स्लो भी जाना पड़ेगा, तो एक लीनियर स्पीड हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो मिलते हैं गाइस आपसे आगे, दिखाते हैं कुछ अच्छा अगर आपको दिखा तो बने रहो ब्लॉग में। नेपाल गवर्नमेंट बहुत दिन से आपका रोड टैक्स ले रही है, ठीक है, लाइक 2 to 3 ईयर्स से रोड टैक्स ले रही है ये। एंड आप कंडीशन देखो रोड का, हमसे बाइक वालों से पर डे का हमसे 120 इंडियन रुपीज़ लिया है। हम 4 बाइक है, अराउंड 480 रुपीज़ हमारा यहाँ पे हमने पे किया है। तो सोचो यहाँ पे कि हर दिन जो टूरिस्ट आते हैं उनसे जो पैसा लिया जाता है एंड आपको आगे जाके रोड टैक्स पे ऐसा रोड्स देखने को मिलता है। नो वर्ड्स। बाकी अभी फ्यूल अप करा लेते थोड़ी देर में, बिकॉज फ्यूल थोड़ा कम है अभी मेरे बाइक में, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता। 1-2 पेट्रोल पंप मुझे दिख रहा है, मैं आगे जाके करूँगा जब मुझे यहाँ पे 2 बार दिखना शुरू हो जाए। अभी 3 दिख रहा है, तो 2 बार दिखेगा तो मैं फ्यूल अप करवा लूँगा। बट रोड्स आर पैथेटिक मैन, पैथेटिक। मतलब I don't know where the government is using the road tax. चलिए मिलते हैं आगे गाइज। ये आपका चाराली, अगर आप इलम या फिर अगर आप मान लो कन्यम जाते हो तो आपको चाराली से राइट लेके जाना है। सीधा चले जाओगे तो आप काठमांडू चले जाओगे या फिर हेटौड़ा वगैरह चले जाओगे, तो ये आपको लेना है आगे से राइट। चाराली का जो सिटी है वहाँ से आपको सीधा जाना है। और अभी रोड्स काफ़ी अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू बिफोर। तो हम आगे पेट्रोल भराएंगे, आपको दिखाएंगे भी पेट्रोल भराने का क्या प्राइस है, क्या उसमें E20 मिक्स है या नहीं है। मिलते हैं गाइस आगे आपसे। दिस प्लेस, मतलब क्या परफेक्ट व्यू। आप देखो जस्ट यहाँ पे बीच में रोड है, दोनों साइड में आप देखो खेत है, घर है बीच में, कितना प्यारा लग रहा है, राइट।
और ये व्यू इतना सही क्यों लग रहा है, इतना सुंदर क्यों लग रहा है, देखो इसका रीज़न ये है, मैं बताता हूँ। आप देखो कितना साफ़ है, देखो आपको कहीं भी कोई भी रैपर्स कुछ भी दिख रहा है, कोई भी गार्बेज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है रोड पे। मतलब यहाँ के लोग एग्जैक्टली जानते हैं कि अपने कंट्री को, अपने देश को कैसे साफ़ रखना है। अगर यही आपका इंडिया होता तो आपको रास्ते के साइड में बहुत कुछ मिलता, रैपर्स मिलता, गार्बेज मिलता इधर उधर। लेकिन ये देखो नेपाल में देखो आप, हर तरफ मैं जहाँ देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ, हर तरफ में आपका जो है साफ़ सफाई जो है मेंटेन्ड है एकदम। लुक एट दिस व्यू, लुक एट दिस व्यू, बहुत साफ है, बहुत साफ। इवन यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, उसके बावजूद आपका यहाँ पे जो है काफ़ी साफ है यहाँ पे। ये कुछ आपका नेपाल का पेट्रोल पंप है एंड काफ़ी सारे राइडर्स भी आई थिंक यहाँ पे है। देखो बाइक में नेपाल का फ्लैग लगा के जा रहे हैं। हम फ्यूल अप करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। और मैं सोच रहा हूँ कि आपका जो ट्रिप भी है उसको मैं ज़ीरो कर दूँ, ताकि मुझे यहाँ पे एक्चुअली यहाँ का माइलेज पता चले, विदाउट इथेनॉल ऑयल का कितना माइलेज है। और जो किलोमीटर पर आवर 32 का था, इसको भी ज़ीरो कर दे रहा हूँ मैं। अभी भी 140 का रेंज दिखा रहा है, तो हाईवे में आई थिंक ये बाइक 350 के ऊपर तो चली जाएगी आराम से, विच इज़ फेयर। यहाँ पे 194 है रेट, ओके क्वाइट हाई, लेकिन इंडिया के हिसाब से कम है। मतलब सेम ही है पकड़ लो इंडिया के हिसाब से अगर आप देखो तो। मैं सोच रहा हूँ 500 का बनाता, बिकॉज कैश तो कम है। इंडियन 500 का कितना आएगा दिखता है, इंडियन 500 का कितना आएगा? 7 लीटर 4 लीटर आएगा 125 करके ना 500, और आपका यहाँ पे 16 करके 116। त्यहाँको पोस्ट भात खाँदै जा, नखा भन्दा मान्दैन। उताबाट भाइ भाइ एक लाइनबाट आउने लाइनबाट भाइ यता। इसमें एथेनॉल नहीं है ना? एथेनॉल नहीं है। तो मैंने 500 का फ्यूल अप कराया है, बिकॉज आई हैव लेस कैश और 1500 रुपीज़ ही है मेरे पास, so cannot spend everything। तो इनको एक 5 की हरी पत्ती देते हैं और निकलते हैं। जी तो 500 में इनका यहाँ पे आया है 800। थैंक यू। तो 500 में 800 आया है, अराउंड 4 लीटर 11 आया है। वन 194 सेम ही आ रहा है, 120 रुपया करके। हम 500 का बड़ा, वहाँ का 800 हुआ। तो एथेनॉल फ्री तेल तो भर लिया हमने, अब देखते हैं बाइक क्या परफॉर्म करती है यहाँ पे। तो अभी हम पहाड़ की तरफ जा रहे हैं। एंड वेदर भी थोड़ा कूल हो गया है अभी आगे से। और काकरविदा तरफ तो बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी लग रही थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा वेदर सही है। चलिए गाइस, मिलते हैं गाइस आपसे आगे। लुक एट दैट इंक्लाइन।
आई स्टिल रिमेंबर दिस रोड। लास्ट टाइम जब मैं आया था अपने एक्सपल्स के साथ कन्यम में। बट देखो मतलब कितना क्लीन है ये सिटी। इंडियन व्यूअर्स अगर आप देख रहे हो, वी शुड लर्न समथिंग फ्रॉम देम। इतनी छोटी इकोनॉमी हो के, इतनी छोटी सी कंट्री हो के, दे नो हाउ टू कीप देयर सराउंडिंग्स क्लीन। ये चीज़ हमें भी अडेप्ट करनी चाहिए। बिकॉज देखो अगर आप देख भी पा रहे हो, अगर क्लीन है तो देखो कितना साफ सुथरा, मतलब एक बहुत ही अच्छा सेंस दे रहा है कि हाँ यहाँ के लोगों का जो सिविक सेंस है वो काफ़ी अच्छा है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। नेपाल इज मैजिकल गाइज। आगे दिखाते हैं गाइस आपको। यहाँ तो सीन्स ऐसे जो सीनरीज है ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहे। मैं बार बार कैमरा ऑन कर ले रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, लेकिन आपको एक बार ये एक्सपीरियंस करना चाहिए। देखो जो भी सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार वगैरह में रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, विद इन अ डे आप लोग यहाँ पे जो ट्रिप है ये कंप्लीट कर सकते हो। सुबह निकलो, वंसार का ऑफिस देखो 6:30 को खुल जाता है। वहाँ पे वंसार, अभी तो वंसार ऑनलाइन ही बना सकते हो आप। वहाँ पे आके बस आपको पेमेंट करना है और रजिस्टर जो है कराना है। आके एक बार घूम के जाओ गाइस। अभी हमने यहाँ पे काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में आज था बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बढ़िया नेपाली मोमो विथ चटनी, एंड मैंने एक ब्लैक कॉफ़ी लिया बिकॉज एज यू नो नो स्लीप, सो ब्लैक कॉफ़ी हेल्प्स। अभी निकलते हैं, 30 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है हमारा, एंड टाइम इज़ 11:20। अराउंड 12-1 बजे तक पहुंच जाएंगे। हाय आस्ते। तब चलते हैं। एंड ब्रेकफास्ट वाज गुड। मतलब इतना मैं आपको बताऊं, इतना टायर्ड लग रहा था हमें सबको। हमने एक ठंडी पानी की बोतल ली, उससे अपना मुंह धोया, जाके बहुत फ्रेश लगने लगे, बहुत फ्रेश। और अभी अराउंड 30 किलोमीटर दूर है, तो वी आर अज्यूमिंग कि रोड्स अगर सेम हो तो 1 आवर का डिस्टेंस होगा यहाँ से। गाइस जैसा ही हम आपका लंच करके निकले, वहाँ ब्रेकफास्ट करके निकले कन्यम के लिए, मेरा गोप्रो का बैटरी जो है वो ख़त्म हो गया। अब उधर जाके मैं रुक भी नहीं पा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कन्यम आके ही मैं आपको बैटरी चेंज करूँ। तो हियर इट इज़ कन्यम, एंड ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो कन्यम आपका रिटर्न है। वे पार्क करके यहाँ से चलते हैं आपका देखने के लिए। एंड हियर वी आर। तो अब हम जा रहे हैं फिकल की तरफ। बेसिकली वहाँ पे लंच ब्रेक लेंगे। छोटा सा एक गांव है वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स है। कन्यम में हमने नहीं किया बिकॉज टूरिस्टी प्लेस है, तो थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है यहाँ पे, एंड खाना भी उस हिसाब से आपको अच्छा नहीं मिलेगा। तो वहाँ से फिकल से हम लोग लंच वगैरह करके सीधा निकल जाएंगे आपका पशुपति नगर, एंड वहाँ से इंडिया। आ गए आपका फिकल। अब यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे हमें रेस्टोरेंट मिलता है। वेदर तो काफ़ी ज़्यादा नाइस तो नहीं बोलूँगा, बारिश जैसा है, एंड
रोड्स तो आप देख ही पा रहे हो। Finding a restaurant. अरे दादा बहुत अच्छा था आपका, बिल्कुल मिलेंगे, आएंगे हम लोग, ठीक है। एक बार संदकपू जाएंगे तो यहाँ से रुक के जाएंगे। आपको यहाँ से इलाम ओके। हाँ बोला भैया, बोला ठीक है। ओके दादा। तो आपको दिखाते हैं, अभी हमने, ये आपका फिकल है, हमने यहाँ पे अभी आपका लंच किया, काफ़ी लाइक सही लंच था, काफ़ी अच्छा लंच था। एंड ये आपका रेस्टोरेंट है, सोनम होटल रेस्टोरेंट एंड बार। अगर आप आते हो तो भैया है यहाँ पे, सोनम भैया है, आप उनसे आके यहाँ पे खाना खा सकते हैं। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, थाली वगैरह यहाँ पे बहुत प्रॉपर मिलती है। एंड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ गाइस, सच्ची बता रहा हूँ, खाना खा के लाइक आपको लगेगा कि नहीं लाइक आपने बहुत हैवी मतलब डाइट लिया है, मतलब इतना लाइट खाना लगेगा आपको, मसाला भी कम। तो खाना काफ़ी अच्छा था, ऐसा लगा कि घर का ही खाना खा रहे हैं। और यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हो कि काफ़ी ज़ोरदार अभी बारिश हुई है, काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। तो अभी फ़िलहाल हम निकलते हैं पशुपति नगर के लिए। टाइम हो रहा है आपका 2:15 हो रहा है टाइम आपका। एंड यहाँ से पशुपति नगर 15 किलोमीटर के आसपास है। तो भाई अराउंड आप पकड़ लो कि आपका 30 मिनट्स के जितना लगेगा आपका। बाकी मिलते हैं आपसे आगे गाइस। Enjoy the twisties guys. तो अभी हम आ गए पशुपति नगर एंड अभी हमें करना है एग्ज़िट। ए उसको देखो, गाड़ी लेके जाना है, गाड़ी लेके जाइए, लौटते जाना है तो लौटते जाइए। बहुत दूर है क्या? हाँ बहुत दूर नहीं, लौटते। हाँ तो यहीं रख देता बाइक, खाना इधर बाइक यहाँ रख दें, रख दो। ठीक है। 4 जना गरम हेलमेट पहन के जाए, हेलमेट में पहनो ना है, गरम होगा। कैमरा है ना, बात मतलब बंडर हो रहा है, चालू है, चालू है तो जाओ वीडियो ऑन होता है। वीडियो में हेलमेट ले रहा जाओ। थैंक यू। सो एग्जिस्ट का आने के लिए अभी कहाँ जाना पड़ता है? पहले यहीं से हो जाता था, पहले यहीं से हो जाता था। चाबी देख लो, बाइक में नहीं है ना। तो यहाँ पे एग्ज़िट करके आगे दिखाते हैं। ये था हमारा भंसार, ये ब्लू वाली जो है, दिस वाज द भंसार। ये था आपका रोड टैक्स। तो जब भी अगर आप नेपाल आते हो अपना व्हीकल लेके, डू मेक श्योर कि आप रोड टैक्स बना रहे हो, क्योंकि आगे अगर पुलिस अगर आपको पकड़ लेती है ना तो आपका काफ़ी बड़ा वाला फ़ाइन लग जाता है। ऐसा कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे रोड टैक्स का। चलिए मिलते हैं गाइस आपसे आगे। तो टाइम टू लीव, सारा प्रोसेस इज डन क्लियरेंस का। आई गोट टू से वन थिंग,
नेपाल की आर्मी एंड नेपाल के लोग एंड नेपाल की पुलिस वेरी कोऑपरेटिव। हमने सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद उनको बोला कि क्या हम 3-4 फ़ोटो ले सकते हैं वो गेट के पास में, तो उन्होंने हमें बस इतना बोला, एक नहीं आप 10 लो, कोई इशू नहीं, आप बाइक लेके भी जाना चाहते हैं बाइक लेके भी जाओ। तो काफ़ी अच्छा लगा इनसे आज कम्युनिकेट करके। वेरी गुड कंट्री एंड सर अच्छा लगा मिलके। ओके तो निकलते हैं। ये आ गया आपका नेपाल का साइड और वो साइड अगर आपको देख रहा है तो दैट इज़ इंडिया साइड। दिस इज़ द इंडियन साइड। अब हम घूम होके जाएंगे। आप नीचे से भी जा सकते हो, ऊपर से भी जा सकते हो, चाहो तो दोनों रास्ता है। तो काफ़ी टूरिस्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ज़्यादातर आपको लाइक कोलकाता या फिर साउथ बंगाल के साइड के मिलेंगे जो आते हैं यहाँ पे इंडिया एंड नेपाल का बॉर्डर देखने। इवन आप बॉर्डर के अंदर जा सकते हो मंसार वगैरह बना के। और अभी वेदर तो मतलब देखो काफ़ी अच्छा है, रोड भी भीगा हुआ है, तो हमें भी बहुत ध्यान से चलाना पड़ेगा बिकॉज स्लिपरी कंडीशंस है तो गिरने के चांसेस रहते हैं। बट इट वाज अ गुड डे इन नेपाल। एब्सोल्युटली लव्ड द वे द पीपल ट्रीटेड अस देयर। अभी आपने इंटरनेट में बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, कि इंडियन टूरिस्ट के साथ बहुत ख़राब बिहेव किया जा रहा है तो नेपाल के लोग अच्छे नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो मेरा कहना ये है कि देखो इंडियन टूरिस्ट जो जा रहे हैं वहाँ पे कुछ इंडियन टूरिस्ट ऐसे हैं जो वहाँ का रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, जो वहाँ पे जाके अपनी मनमानी करते हैं। उनको लगता है इंडिया में ही है तो अपनी मनमानी करते हैं। तो उस केस में देखो वहाँ के जो लोकल्स है वो तो वहाँ पे गुस्सा होंगे ही। अब हम लोग 4 जन थे, देखो 4 जन में से 1 जन ने भी हमने वैसा बिहेव नहीं किया कि उनको वैसा बुरा लगे, और उनका बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा था। तभी रुकते हैं, शायद फ़ोटो वगैरह लेंगे, मे बी, नहीं किसी रीज़न की वजह से रुके थे हम लोग। देखते हैं क्या हो गया। जस्ट अभी का वेदर देखो आप, पूरा फॉगी लग रहा है कि हम लोग अभी अगस्त के महीने में है, नॉट इन नॉर्थ बंगाल। ऐसा लग रहा है कि अभी नवंबर या दिसंबर चल रहा है। The weather is so good. सॉरी गाइस, दोनों बैटरीज मेरे डिस्चार्ज हो गए थे गोप्रो के, तो उस केस में मुझे बैटरी चार्ज करना पड़ा। लिटरली आप यहाँ पे चार्जर देख पा रहे हो, पावर बैंक से चार्ज हो रहा था, तो उसी चक्कर में वीडियो नहीं बना पाया। तो बता दूँ, अपडेट दे दूँ, पशुपति नगर के बाद हमने सीधा ले लिया घूम वाला जो रूट आता है, वो रूट लेके अभी हम लोग सोनाडा पार किए हैं। है ना, फॉग देख पा रहे हो, तो हम बहुत ही मतलब केयरफुल या धीरे धीरे जा रहे हैं। अब थोड़ी देर में कर्शिंग आ जाएगा, तो वही है कि वहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे या फिर निकल जाएंगे, देखते हैं क्या करते हैं। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉगी है, अभी तो थोड़ा सा कम गया था। सोनाडा के साइड में जो फॉग था वो अनबियरेबल था, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा था, विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो थी। देखो टॉय ट्रेन जा रहा है। इस रूट में आओगे तो आपको टॉय ट्रेन वगैरह इजीली दिख जाएगी। ये आपका वो कोल वाला नहीं था, आई थिंक ये स्टीम वाली थी। नहीं, आई थिंक ये डीजल वाली थी, डीजल वाली, स्टीम वाली नहीं थी, सॉरी। काफ़ी दिन बाद इनके दर्शन हुए आज। एंड देखो धीरे धीरे फॉग जो है वो भी क्लियर हो गया है। इसका मतलब है कि हम नीचे उतर रहे हैं, एलिवेशन कम हो रहा है।
So it's 5 PM now and we are very close to Kurseong. ये हम आपका आ गए Kurseong। और जैसा कि मैंने आपको बताया, देखो वेदर यहाँ का थोड़ा अलग ही होगा, तो ऑब्वियसली अलग ही है। तो यहाँ का तो आपको पता ही है, बाईपास वाला सिस्टम, ऊपर से जाके आपको नीचे उतरना पड़ता है। तो मिलते हैं आगे कहीं अगर रुकते हैं तो गाइस, मैं ना आपको अपडेट्स देते रहते हैं। तो Kurseong से उतर रहे हैं एंड वेदर भी सही लग रहा है, बहुत बारिश जैसा वेदर है थोड़ा सा। तो उतर गए हैं हम हिल से एंड अभी जा रहे हैं घर की तरफ। यहाँ से प्रॉब्लम पकड़ लो, अगर हम इसी स्पीड को मेंटेन करते रहें तो अराउंड 1.5 घंटा, 6 बज रहे हैं, 7:30 तक का अराइवल हम पकड़ सकते हैं यहाँ पे। 7:30 तक इजीली हम लोग पहुँच जाएंगे अगर हम कहीं ब्रेक नहीं लिए तब। अगर अभी भी जाके अगर हम 1-2 ब्रेक ले लिए तो 8, 8:30, ये नेवर नो। और एक चीज़ मुझे आज की राइड में पता चली है, अराउंड 250 किलोमीटर्स की राइड होने वाली है ये, एंड मुझे ये पता चली है कि करंटली जो मेरी बाइक है, ठीक है, इसमें हैंडल बार राइजर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेना। मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, ये सब एरियाज़ में बहुत दर्द हो रहा है मेरे को, शोल्डर एरियाज़ में। तो वो मस्ट है, मैं घर जाते ही उसको अभी ऑर्डर करूँगा। बाकी आगे मिलते हैं गाइस आपसे। और अपने ट्राइम को भूख ज़्यादा लगती है तो इसको दूसरी बार आज पेट्रोल पिला रहा हूँ, अभी सीधा फुल कर रहा हूँ। तो टोटल 1080। हाँ 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 বাইচে গেলাম একটুর জন্য। करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय व्लॉग। कमेंट करना क्या अच्छा लगा एंड डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।